Yes, hello everyone. Wish you all a very good evening. मेरी वॉइस ऑडिबल है सभी को? परफेक्ट। वेदांत से पहले मैं आप लोगों को जैसा डिस्कस हो रहा था कल, आज करियर ओरिएंटेड आप क्या क्या कर सकते हो, अर्निंग वाइज क्या क्या कर सकते हो, पहले वो समझा देता हूँ और उसके बाद अपन डाउट सॉल्विंग की तरफ बढ़ेंगे, है ना? कल हमने अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उन कंसेप्ट को देखा था। उम्मीद है वहां वो हिस्सा तो समझ आ गया होगा। आज हम बात करने वाले हैं अर्निंग वाइज में, यानी साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में अर्न कैसे करें। एक बार हम करंट सिनेरियो जान लेते हैं कि अभी हम किस स्टेज पे हैं। हमने एथिकल हैकिंग के एक कोर्स को कंप्लीट करा जिसमें हमने 20+ चैप्टर्स को सीखा। इन शॉर्ट हमने एक बिगिनर्स कोर्स को कंप्लीट करा। अब इस बिगिनर्स कोर्स की मदद से हमें बेसिक नॉलेज मिल चुका है एथिकल हैकिंग का, और अभी हम मार्केट के लिए हैं एक कंप्लीट फ्रेशर। तो जब हम मार्केट में जॉब्स के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो हम क्या बड़ी गलतियां करते हैं और अर्निंग करने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहले, अर्न करने के लिए किसी भी डिपार्टमेंट की अगर आज मैं बात करता हूँ, किसी किसी भी फील्ड की अगर आज मैं बात करता हूँ, तो उस फील्ड में अर्न करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है सर्विसेज की मदद से, और दूसरा तरीका है एजुकेशन की मदद से या स्किल शेयरिंग की मदद से। बताता हूँ आपको कंसेप्ट क्या है। अर्न में सर्विसेज का कंसेप्ट ये आता है कि आपके पास जो नॉलेज है, आपके पास जो स्किल्स हैं, आप उस वो सारी नॉलेज, वो सारी स्किल्स की सर्विसेज लोगों को देंगे। जैसे किसी को प्रोग्रामिंग आती है तो वो सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है, ये सर्विस है। वेब डेवलपमेंट आती है तो वो वेबसाइट्स बना के दे रहा है, ये सर्विस है। तो सर सर्विस में भी हमारे पास दो हेडर्स आते हैं। पहले सर्विस में हम कहते हैं कि हमें जॉब्स करनी है, और दूसरे डिपार्टमेंट में यानी अर्न करने के लिए सर्विस बेसिस पे ही हम कहते हैं कि नहीं, हमें जॉब नहीं करनी है, हमें तो फ्रीलांस तरीके से अर्न करनी है। ठीक है। अब चाहे जॉब की बात करो या फ्रीलांस की बात करो, सर्विसेज डील करता है। आप अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को कोई चीज बेच रहे हो, अपनी स्किल्स लोगों को बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें एथिकल हैकिंग में, तो यहाँ जॉब बेस्ड सर्विसेज में हमें अलग अलग जॉब टाइटल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, वेब सिक्योरिटी एनालिस्ट, WEB वेब सिक्योरिटी एनालिस्ट हमारे पास आ सकता है। उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, वेब सिक्योरिटी एनालिस्ट हो गया, एक केवल सिक्योरिटी एनालिस्ट हो जाएगा तो मैं अलग नहीं लिख रहा। और क्या जॉब टाइटल्स आपको देखने को मिल सकते हैं सर्विसेज बेसिस पे, मैं वो समझा रहा हूँ। और हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, एक बार ये दो मेंशन करता हूँ ताकि इनको समझा सकूं अच्छी से। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि सर्विसेज में मेरे पास नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब है, वेब सिक्योरिटी एनालिस्ट का जॉब है, सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब है, या जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जॉब है। ऐसे कुछ जॉब टाइटल्स मुझे देखने को मिलेंगे। मुझे हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि मैं जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करूं, उसका जो जॉब टाइटल है वो साफ साफ ये डिफाइन कर रहा हो कि वो फ्रेशर्स के लिए है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है जूनियर नेटवर्क सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो ये मुझे बहुत क्लियर कट समझा रहा है, नाम ही देख के मुझे समझ आ जा रहा है कि ये तो फ्रेशर्स के लिए है, तो मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए। वेब सिक्योरिटी एनालिस्ट में अगर जूनियर लिखा है, अगर इंटर्न लिखा है, अगर हेल्पर लिखा है, ऐसी कुछ टर्म्स लिखी है जो फ्रेशर्स की प्रोफाइल्स को डिफाइन करती है, तो मुझे वहां जॉब के लिए अप्लाई करना है। लेकिन इशू क्या होता है कि हमें से काफी लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो हो सकता है 10th हो, 11th हो, 12th हो, हमने आगे पढ़ाई जो है हमारी रोक दी हो, बंद कर दी हो, है ना, गैप ले लिया हो, या अभी तक हमारे जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट ना होनी। ऐसे किसी भी केस में देखा जाए तो हमारे लिए जॉब्स पे लगना मुश्किल टास्क हो जाता है। ये जेन्युइन सच है, उसे स्किप नहीं, इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज मैं 99% कंपनीज की बात करूं तो वो यही कहती है कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब सोचो ग्रेजुएशन ही, अगर आपने ग्रेजुएशन ही नहीं कर रखी तो आप इंटरव्यू तक सिलेक्ट ही नहीं होगे, सिलेक्ट नहीं होगे तो अपनी स्किल्स कैसे दिखाओगे। तो यहाँ एक गैप आता है, जेन्युइनली आता है। हमें यहाँ बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं अगर हमारे पास ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो डिग्रीज नहीं है।
तो या तो हम बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालें जिसमें चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कुछ हो सकता है जो एफर्ट्स डालता है उसको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन ऐसे में ज्यादातर लोग कहते हैं सर हम तो फ्रीलांस करेंगे। लेकिन जब बात आती है फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात, तो यहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है, वो है बग बाउंटी। एंड ऑनेस्टली मैं आप लोगों को बग बाउंटी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा अर्निंग वाइज। अगर आपका मन है, अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए करना चाहते हो, देन इट्स ओके। लेकिन अगर आपका मोटिव कहीं से भी अर्न करना है, तो बग बाउंटी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इसके दो रीजन है। पहला, अभी तक आपने बग बाउंटी का मेन कंटेंट तो सीखा ही नहीं। वो तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में होगा या किसी दूसरे कोर्स में होगा। करेक्ट, अपने तो बिगनर्स कोर्स करा है, उसमें बग बाउंटी तो हमने सीखी नहीं है। हाँ, बग बाउंटी हम कर सकते हैं अच्छे से भी। दूसरी चीज, मान लो कुछ आपने कमियां ढूंढनी सीखी है, वो आप ढूंढ के रिपोर्ट भी कर सकते हो। लेकिन ये एक ऐसा जॉब है, ये एक ऐसा नॉट जॉब है, ये एक ऐसा फील्ड है, बग बाउंटी एक ऐसा फील्ड बन चुका है जिसमें कई सालों के प्रोफेशनल्स को भी हर बार बग मिले ये जरूरी नहीं। 10 साल, 15 साल, 20-20 साल के जो प्रोफेशनल्स हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स जो है, एथिकल हैकर प्रोफेशनल्स जो हैं, जब वो भी टेस्टिंग करते हैं तो उन्हें भी क्लैरिटी नहीं होती कि उन्हें कमी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कई बार 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक, 1-1 साल तक एक भी बग नहीं मिलता, और कई बार मिल जाता है। तो हम इस पर रिलाय नहीं कर सकते। हम इसे अपने इंटरेस्ट के तौर पे, अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस पर अर्निंग वाइज रिलाय नहीं करना। फिर हमारे पास आता है एजुकेशन। एजुकेशन में भी दोनों पॉइंटर्स हैं, या तो हम करेंगे जॉब या हम करेंगे फ्रीलांस। जब जॉब की बात आती है तो यहाँ पे आप लोग बन सकते हो एथिकल हैकिंग ट्रेनर, क्योंकि आपने एथिकल हैकिंग कंटेंट को सीखा है। अब आप लोग इस कंटेंट को लोगों तक डिलीवर कर सकते हो, अलग अलग जगहों पे जॉब ज्वाइन करके एज अ मेंटर, एज अ टीचर जो है, आप एथिकल हैकिंग की स्किल्स जो है वो स्टूडेंट्स में शेयर कर सकते हो, अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो। ये एजुकेशन में, या फिर आप कह सकते हो एजुकेशन सेक्टर ही कहते हैं हम पे, ना सर्विस एजुकेशन दो सेक्टर है। तो यहाँ पे जॉब्स की जब बात आ रही है तो आप एज अ एथिकल हैकिंग ट्रेनर, एज अ नेटवर्क सिक्योरिटी ट्रेनर, जो जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं उनको थोड़ा और डिटेल में जाके, उनको थोड़ा और पॉलिश करके आप लोग इस पार्ट में ज्वाइन कर सकते हो, इस जॉब प्रोफाइल पे, इस जॉब टाइटल में ज्वाइन कर सकते हो। फ्रीलांस की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीलांस में काफी सारे अर्निंग सोर्स ओपन हो जाते हैं उनके लिए जिनने 10th 12th कर रखी है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर रखी, ग्रेजुएशन नहीं कर रखा। उनके लिए भी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। कैसे आ जाती है कि सर हमें, हमने भले ही ग्रेजुएशन ना करी हो, हमने भले 11th 12th 10th की पढ़ाई कंप्लीट ना करी हुई, लेकिन हमें एथिकल हैकिंग बहुत अच्छे से आती है। वहां कोई इफ एंड बट नहीं है, वो कंटेंट हमें बहुत अच्छे से आता है, और वो कंटेंट हम लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं। यानी जो डिलीवरेबल्स होती है, कंटेंट को डिलीवर करने का तरीका होता है, लोगों तक पहुंचाने का जो तरीका होता है हमारा अच्छा है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है। तो फिर हम क्या करते हैं सर, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज लेते हैं अपनी नॉलेज, अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब, यूडेमी, और ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म जहां पर हम अपने बने बनाए कोर्सेज लोगों तक सेल कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसा करने पे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमारा नेटवर्क बिल्ड होगा, और हम अर्न भी कर पाएंगे एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तो हम इस पर रिलाय कर सकते हैं, ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है। चाहे हम किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, हमने कुछ भी करा, हमें बस अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना है, स्किल्स को शार्प करना है, और प्रेजेंटेशंस को बेटर करना है। क्या ये अर्निंग वाइज जो कंसेप्ट थे क्लियर हुए सभी को? नहीं अशफाक, ऐसा नहीं हो सकता। एक्सपर्ट नहीं बन सकता, सीख सकता है दोनों चीजें, पर एक्सपर्ट नहीं कहलाएगा बस, क्योंकि बहुत गैप रह जाएगा। आप सोचो, मुझे अप्रोक्स 7 years हो रहे हैं करीब करीब, है ना, इस फील्ड में, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। मेरी नीश वेब पेन टेस्टिंग है। अगर मैं केवल वेब पेन टेस्टिंग की भी बात करूं तो मुझे अक्सर लगता है कि अभी भी बहुत कंटेंट बाकी है, और जेन्युइनली बाकी है, अभी भी बहुत सीखना बाकी है। तो फिर मैं यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक्स पे अपना टाइम इन्वेस्ट कैसे करूंगा? और अगर करूंगा तो मैं इस फील्ड से अलग हट जाऊंगा। फील्ड एक ही होनी चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो फ्रीलांस के तौर पे मैंने आपको बताया केवल बग बाउंटी का स्कोप आता है, जो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा।
ठीक है। अगर एजुकेशन वाइज अर्न नहीं करना है, अपने स्किल्स को लोगों तक शेयर करके अर्न नहीं करना है, सर्विसेज के बेस पे अर्न करना है, तो फिर यही एक हिस्सा आता है, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके लिए तो अशोक ये है ना, ये परफेक्ट है। यहाँ कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये तो हम खुद से कर रहे हैं। आप सोचोगे खुद का बिजनेस है, आप यूट्यूब पे कंटेंट पढ़ा रहे हो, यूडेमी पे कोर्सेज बेच रहे हो, कोर्सेरा जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां अपने कोर्सेज बना के सेल कर रहे हैं, बैचेस ले रहे हैं। तो यहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दैट केस अशोक, वैसे आपके पास बैचलर्स हैं, तो ये फिर भी एक्सेप्शनल्स, एक्सेप्शन में आप आ रहे हो, है ना। आपके पास बैचलर्स है तो आप अप्लाई तो डेफिनेटली कर सकते हो, सर्टिफिकेट्स लो, अप्लाई करो, और उसमें अपनी स्किल्स प्रेजेंट करो। प्रूफ करो कि भले ही मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से अपनी बैचलर्स करी है, बट मैंने अपना बेस आईटी में बनाया है। वो फिर भी आपको सपोर्ट करेंगे। नेटवर्क अडेप्टर की लिंक मैं आप लोगों को नहीं बता पाया, जस्ट अलाउ मी मिनट, मुझसे मिस हो गया था, मैं भी बता दूं। शायद बताया हो, शायद ना बताया। खैर अभी बता देते हैं। आप हम अपने अपने ब्राउजर पे जाएंगे, और ब्राउजर पे जाके जब अमेजोन में जाएंगे, और यहाँ पे जाके लिखेंगे वाईफाई अडेप्टर, तो वाईफाई अडेप्टर सर्च करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास लिस्ट ऑफ अडेप्टर्स आ रहे हैं। आप कोई भी अडेप्टर परचेस करो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि वो लिनक्स सपोर्टेबल होना चाहिए। शायद मैंने बताया होगा इस बारे में। खैर, आप कोई भी अडेप्टर ले सकते हो, एक्स वाई जेड। क्या ध्यान रखना है कि वो लिनक्स सपोर्टेबल होना चाहिए, वहां साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि लिनक्स को सपोर्ट करता है। बस इतना ध्यान रखना है। अब आप इनमें से जो अडेप्टर चाहे उसको गो थ्रू कर सकते हो, उसको यूज दे सकते हो। मेरे पास ये वाला अडेप्टर था, लिनक्स सपोर्टेबल। अब आपको जो अच्छा लगे आप लोग यूज दे सकते हो। क्लियर है? और किसी के मन में कुछ डाउट्स? विनोद, ये तो डिपेंड करता है, हर एक एंटिटी पे डिपेंड करता है कि वो क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ कोई फिक्स रूल नहीं बना रखा कि उनको वही यूज लेना पड़ेगा, है ना। हर एक इंडस्ट्री अपने बिहाफ पे उसे मैनेज करती है, अपने बजट को देखते हुए, मार्केट डिमांड को देखते हुए अप्लाई करती है। उसमें भी खुद के मैनुअल रूल्स ज्यादा डाले जाते हैं, ऑटोमेशन टूल्स पर कम डिपेंड होते हैं, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करी जाती है। हमारी जैसी सिक्योरिटी टीम होती है उनके पास, जो उन्हें सिक्योर करती है। केवल फायरवॉल से सिक्योर नहीं होते, उन फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जो हम लोग करते हैं। यस अशफाक। सर मेरा दो तीन क्वेश्चन है। लाइक पहले तो मैं आपसे ये मतलब चाहता हूँ कि आप मतलब एक हमें ये जो रोड मैप बताया ये तो सब कुछ सही है, लेकिन जो जो मतलब सर्टिफिकेशंस आता है ना डिग्री के साथ साथ, वो वाला रोड मैप मतलब कौन कौन से, जैसे CH OSCP ये सब वगैरह थोड़ा बता देते। ठीक है। कौन कौन देखो सी। मैं जहां पे जितना सपोर्ट कर सकता हूँ मैं समझाता हूँ। पार्ट ये है कि मैं कंपनीज के बहुत ज्यादा नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक चीज समझाता हूँ, ध्यान देना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों के लिए कुछ है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों की, स्टार्ट करने के लिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों की बैचलर्स है। अगर आप लोगों ने अपनी बैचलर्स नहीं करी है, तो वो पहले करो। और कोशिश करो, जो बैचलर स्टार्ट करने वाले हैं वो कोशिश करो कि आप अपनी बैचलर साइबर सिक्योरिटी में करो। हाँ ये सर आपको मुझे। बीसीए। हाँ एक और क्वेश्चन है इसको ही लेकर, बैचलर्स को लेकर। अभी IIT पाटना ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, हाइब्रिड क्या था, BS इन। वो एक बूट कैंप है। हाँ नहीं, एक अच्छा। कोर्स है सर, ग्रेजुएशन रेगुलर कोर्स है। हाँ हाँ, क्या बोलो था, बोलो। BS इन साइबर AI एंड साइबर सिक्योरिटी। AI मतलब कैसे AI साइबर सिक्योरिटी में इंटीग्रेट हो रहा है, वो सिखा रहा है। तो वो हाइब्रिड कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, तो मैं डिप्लोमा के बाद उसमें जा सकता हूँ। मैंने फ़ोन किया था, इन्फॉर्मेशन लिया कि IIT सैट नाम का एक एग्जाम होगा, उससे मैं सेकेंड ईयर में जैसे लैटरल एंट्री बीटेक में लेता हूँ उधर हो जाएगा। तो वो अब कुछ मतलब अगर वो ऑनलाइन डिग्री है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। मतलब मैंने यूट्यूब पे थोड़ा रिव्यू भी देखा, सब बोल रहा था कि बहुत अच्छा कोर्स है एकदम। किसी किसी बंदे का तो अच्छा पैकेज भी मतलब लगा है एज अ इंटर्न। तो ये सही नहीं होगा। होगा शिवा, आपको ज्वाइन करना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ, मैं यही कह रहा था एक्चुअली।
बिल्कुल सही कह रहे हो, अच्छा कि आपने बता भी करा है और आपको जाना चाहिए है। मेन कंसेप्ट मैं भी आपको यही समझाना चाहता कि आप लोगों को ये फोकस करना चाहिए कि आप लोगों की बैचलर्स या मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी में होनी चाहिए। कहीं से भी करो, कैसे भी करो, डिस्टेंस में करो, रेगुलर करो, लेकिन अगर आप लोगों ने बैचलर्स बीकॉम या कोई ऐसी फील्ड में कर रखा है तो मास्टर्स कर लो, एमसी इन साइबर सिक्योरिटी कर लो, एमएससी इन साइबर सिक्योरिटी कर लो। अगर आप मैक्स बैकग्राउंड से हो तो एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी कर लो। लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि आपकी एटलीस्ट बैचलर्स या मास्टर्स दोनों में से कोई एक चीज साइबर सिक्योरिटी में हो रखी हुई, या आप करो। कहने का मतलब आपके आगे के डायरेक्शन ऐसे होने चाहिए अगर आप पढ़ना चाहते हो। साथ ही साथ कोशिश करो कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी में डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी होते हैं। सर अगर आपको लग रहा मैं तो सर डिप्लोमा ऑलरेडी कर रहा हूँ साइबर फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, इसके बाद जाऊंगा। तो मेरा डिप्लोमा भी यही फील्ड का है और बैचलर डिग्री भी यही फील्ड का होगा। और हाँ सर, उधर एमएस एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, बीएस के बाद एमएस, वो साइबर सिक्योरिटी में ही। तो वो भी अगर एक साथ कर लूँ फिर तो परफेक्ट हो जाएगा शायद। एक्चुअली बहुत और अच्छा रहेगा, और हाँ, वो आपकी प्रोफाइल अच्छी करेगा। और सर उन लोगों का एक और मतलब पता नहीं ये कैसे कर रहा है, वो लोग पढ़ा तो रहा है हाइब्रिड से, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, डिग्री देगा जो कागज में मतलब डिग्री देता है ना, वो रेगुलर लिख के ही देगा। अब उसमें नहीं ऐसा मेंशन रहेगा कि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ऑनलाइन में किया, उधर रेगुलर लिख के ही देगा। पर बस हम लोग कर रहा है हाइब्रिड से। ये मैंने पूछा था तो बोला था कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इधर सबको हम हॉस्टल नहीं दे सकते। तो मतलब हम लोगों को एग्जाम देने उधर ही जाना पड़ेगा सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बस एक बार अच्छे से कंफर्म कर लेना सब कुछ। डायरेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ से और क्या क्या कर रहे हो और उसके है ना फायदे नुकसान जो है वो एक बार जरूर कंपेयर कर लेना। ऑल्दो अभी सब तो कुछ सही है, आपके डायरेक्शन सही है, कोई इशू आएगा नहीं आप। और सर एक और क्वेश्चन है, ये शायद नहीं करना चाहिए हाँ फिर भी कर रहा हूँ मैं। आप हाँ बोल हाँ। रहे थे कि बार बार कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, मैं बस पूछ रहा हूँ। मतलब मैं अगर डिप्लोमा के लास्ट ईयर में जाके CH V12 मतलब जो भी वर्जन रहेगा अगर कर लूँ लास्ट ईयर में, तो थोड़ा तो अच्छा रहेगा ना, मतलब बैचलर्स में जाने से पहले ही। समझाता हूँ, इसको भी बताता हूँ। एक एक टॉपिक एंड कर देता हूँ फिर इस पे आ जाता हूँ, ठीक है? इसको भी समझा दूंगा, है ना? ओके सर। ठीक है पहले सर। एक को एंड कर देता हूँ जो मैं अभी बता रहा था। उसमें आप सभी को मैं कह रहा था कि आप लोगों को अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा साइबर सिक्योरिटी में करना चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपकी नॉलेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगा। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ऐसा वर्क करता है कि बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमास उस लेवल की नॉलेज नहीं दे पाते जो मार्केट में जेन्युइनली रिक्वायर्ड है। अच्छा नॉलेज मिल सकता है कुछ चीजों में, कुछ में नहीं मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रोफाइल अच्छी हो सके, इंप्रेसिव हो सके, हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो दिखे, हमारा जो सीवी दिखे, वो इंप्रेसिव दिखे। ठीक है, हम एक डायरेक्शन में नॉलेज देता है, हम डिग्री के लिए कर रहे हैं। नॉलेज मिलता है बहुत अच्छा, आपको ग्रैब करना ही करना है। साथ ही साथ एक्स्ट्रा में आप लोगों को अपनी नॉलेज बढ़ाते रहना है। उसमें मेरा पहला रिकमेंडेशन तो हमेशा बुक्स रहेगा, लेकिन सर्टिफिकेट्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी कुछ कुछ। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्टिफिकेट्स के पीछे मत भागना। मैंने जेन्युइनली देखा है मेरे कई स्टूडेंट्स को, अपने अपने साथियों को आप कह सकते हो, काफी अपने नोन्स को देखा है जिनके पास एक अच्छा खासा बंडल पड़ा है सर्टिफिकेट्स का, लेकिन करियर में कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें सर्टिफिकेट्स की तरफ नहीं भागना है, हमें अपने स्किल्स इंप्रूव करनी है, सर्टिफिकेट्स आते रहेंगे अपना। ठीक है, ये तो पहला पॉइंटर है। एक इसमें और चीज ऐड कर देता हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस भी ले लूंगा, एक बार समझा देता हूँ मैं। आपको बैचलर्स, मास्टर्स, डिप्लोमा करना है, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट्स लेने हैं। नॉलेज बढ़ानी है, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। एक ही चीज को बार बार नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एथिकल हैकिंग का कोर्स तो कर लिया, एथिकल हैकिंग का नॉलेज तो ले लिया, फिर मैं किसी भी दूसरी जगह से वापस एथिकल हैकिंग का कोर्स ही करने क्यों जाऊं? एक्स्ट्रा फी क्यों पे करूं केवल एक सर्टिफिकेट के लिए? तो मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ ये आपके लिए कंप्लीटली लॉस है। इनफैक्ट वो सर्टिफिकेट भी कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाएगा, आपको रिवैलिडेट कराना पड़ेगा, फिर से एक अमाउंट देना पड़ेगा। मेरा आप लोगों को जेन्युइन सजेशन ये रहेगा कि आप लोग क्या करो, अगर आपको आगे कोई कोर्स करना ही है तो उसके अपर लेवल का करो। एथिकल हैकिंग कर लिया, मार्केट में कहीं से भी कोई भी कोर्स करना है, एथिकल हैकिंग मत करो, उसके अपर लेवल का कर लो। आपको सर्टिफिकेट तो वैसे भी मिलेगा, आपकी प्रोफाइल तो वैसे भी अच्छी होगी, लेकिन ओके। ध्यान इस चीज का रखना है कि हम है ना नीचे की तरफ ना जाए, यानी सेम चीज बार बार अलग अलग जगहों से करके अलग अलग सर्टिफिकेट्स लेके कुछ नहीं मिलने वाला।
हमने जो एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं इसके आगे हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स थे, कोई एक डोमेन सिलेक्ट करो, उसकी नॉलेज लो चाहे कहीं से भी ले, उसके सर्टिफिकेट्स लो चाहे कहीं से भी ले। सेम एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेट्स लेने मत जाना, आपको नहीं सपोर्ट करेगा, मतलब मजा आपको उस लेवल पे वैल्यू नहीं देगा। अगर वही 45,000 या 40,000 रुपीज में किसी दूसरे कोर्स में लगा देता जो एक लेवल अप है, तो मुझे नया कंटेंट भी सीखने को मिलता और एक लेवल अप का सर्टिफिकेट भी मिल जाता। तो आपको इस डायरेक्शन में अपना फोकस करना चाहिए, ठीक है। अब मुझसे डाउट जो है वो पूछ लो। यस अशोक। हेलो सर, आवाज आ रही है? यस अशोक। हाँ ऑडिबल हो। हाँ, मैं ऐसे बोल रहा था कि 2016 में मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन किया था जोधपुर से। उसके बाद में 7 साल जैसे मैंने स्टडी पूरी छोड़ दी थी। और मुझे इसमें मतलब बीकॉम में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो कंप्यूटर इसमें इंटरेस्ट था। तो 2023 में आ, एक फ्रेंड के पास में वेबसाइट और ये बनाने के लिए आ गया, सीखने के लिए। तो अभी लैटिन में मैं स्विच कर रहा हूँ, तो इसमें मतलब जॉब चाहिए या कुछ भी, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि अच्छा बीकॉम मुझे तो। क्या बताओ, क्या आप वेब डेवलपमेंट की जॉब कर रहे हो? हाँ, अभी मैं वेब डेवलपमेंट बट मुझे एक्सपीरियंस लेटर, अगर मान लो छोड़ भी दूँ तो एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिले, क्योंकि फ्रेंड भी एक फ्रीलांसर के थ्रू ही काम करता है। मतलब जॉब नहीं कर रहे हो, फ्रीलांस वर्क है? हाँ, उस वो मुझे काम देता है, मैं करता हूँ और मंथली पेमेंट देता है। देखो मेरी रिकमेंडेशन तो आपको ये रहेगी कि आपको ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट आती है ना? हम्म। आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज्वाइन करिए। जी। आप एक डेवलपर की जॉब कहीं ना कहीं फिलहाल कर लो, जॉब ज्वाइन करो, है ना? ऐसा करने पे क्या होगा, आपको बस प्रमोशन में लेना होगा। आप वेब डेवलपर हो, उसकी जॉब पे जुड़े हुए हो, आप अपना काम कर रहे हो, अब आपने प्रमोशन दिया, अब आप एक सिक्योरिटी वेब डेवलपर हो, है ना? आप सिक्योर वेबसाइट बनाते हो, आप एथिकल हैकिंग से पेन टेस्टिंग से जुड़े हुए हो, आप अपनी वेबसाइट में कमियां ढूंढ रहे हो, उसे सिक्योर कर रहे हो, आप एक सिक्योर वेब डेवलपर बनते जा रहे हो, फिर आप, है ना, आपके पास एक्सपीरियंस बन जाएगा। अब आपके लिए स्विच करना आसान होगा। हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है स्टार्ट करना। स्टार्ट करने के लिए हमें जो स्टार्टअप फर्म्स होती है उनसे जुड़ना पड़ता है, बहुत छोटी छोटी फर्म से जुड़ना पड़ता है, बहुत कम सैलरी में जुड़ना पड़ता है, केवल इंटर्नशिप के तौर पे जुड़ना पड़ता है, कई बार बिना सैलरी के भी जुड़ना पड़ता है। ये सब हम क्यों करते हैं? ताकि हम स्टार्ट कर सकें। आपके पास अभी स्टार्ट का एक अच्छा तरीका है, वो है आपका वेब डेवलपमेंट। बीकॉम आपने जो भी किया हो, अगर आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। एक्सपीरियंस बन गया तो स्टार्टिंग में इशू मैं ऑफ। वेब तो डेवलपमेंट में कोडिंग का इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं वर्डप्रेस बाकी सीआरएम वगैरह इसमें मुझे अच्छा नॉलेज है, ऐसे वेबसाइट बनाने मतलब में। आपको अब देखना पड़ेगा कि आप वेब डेवलपर की जॉब पे कैसे लग सकते हो। जी। कहीं भी कैसी भी रिक्वायरमेंट हो, छोटी से छोटी कंपनी हो, वेब डेवलपर की जॉब में लोगे, ठीक है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप धीरे धीरे खुद को अपडेट करो, अब अपने प्रोफाइल को बहुत हल्के से ट्रांसफर करो सिक्योर वेब डेवलपमेंट में, कि मैं सिक्योर वेबसाइट बनाता हूँ, सीनियर वेब डेवलपर हूं, मैं सिक्योर वेबसाइट बना सकता हूँ, वेबसाइट में कमियां ढूंढ सकता हूँ। फिर धीरे धीरे आप वेब पेन टेस्टिंग से जुड़ जाओगे। फिर आप अपनी प्रोफाइल स्विच कर पाओगे कहीं पे भी एज अ वेब पेनिट्रेशन टेस्टर। आप बता सकते हो कि मैं पहले वेब डेवलपर था, मैंने सिक्योर वेबसाइट बनाना सीखा, वेबसाइट में कमियां ढूंढना सीखा, और अब मैं पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ। आपकी प्रोफाइल एक डायरेक्शन में जाएगी। वो आपकी 4 मंथ की कोचिंग का होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसमें वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का आता है? जो WS टेक का पेन टेस्टिंग कोर्स है उसकी बात कर रहे हो? हाँ, ये जो 2 मंथ का बेसिक होता है, इसके बाद में एडवांस का होता है, तो उस वो उसमें क्या? उसका नाम ही पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स है। जी। वैसे मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ कि मैं एथिकल हैकिंग में उसकी बात करूँ। उसकी जब डेमो क्लास होती है तब उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। जी। क्योंकि मेरा मोटिव आप लोगों को करियर में ले जाना है, कोर्स में ले जाना नहीं है, लेकिन ठीक है मैं समझाता हूँ। वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो आपको कोर्स आप करोगे ना 4 मंथ्स का, वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स। वो बहुत ज्यादा फोकस्ड है वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे, लेकिन ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके, तो अब उस वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के साथ में आपको एपीके पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड्रॉइड एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, ये भी सिखाई जाती है, वेब पेन टेस्टिंग भी सिखाई जाती है। साथ में पाइथन और शेल प्रोग्रामिंग, बैश प्रोग्रामिंग, ये दोनों भी सिखाई जाती है ताकि आप ऑटोमेशन में आ सके, यानी अपनी स्क्रिप्ट बना सके। पाइथन स्क्रिप्टिंग और शेल स्क्रिप्टिंग सिखाई जाती है ताकि आप ऑटोमेशन टूल बना सको। साथ ही साथ नेटवर्क पेन टेस्टिंग भी सिखाई जाती है, जिसमें फायरवॉल बाईपास करना समझाया जाता है, डेटा लेना समझाया जाता है। तो ये सारे कंसेप्ट इस पेन टेस्टिंग कोर्स में डाल दिए, जो बहुत ज्यादा फोकस तो वेब पेन टेस्टिंग पे है,
पर साथ में आपको एपी के पाइथन, शेल और नेटवर्क पेन टेस्टिंग, इन 4 का कंटेंट भी देके जा रहा है। ये है उस कोर्स। ये इतना करने के बाद में जॉब की कैसे से कहाँ कैसे अप्लाई कर सकते हैं? देखो, जॉब के लिए तो मैंने जो भी आपको डायरेक्शन दी है वही एक तरीका है आपके, मतलब एक तरीका नहीं है, वो अच्छा तरीका है ना। जी। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, कहीं पे एज एन एथिकल, मतलब आप पहले तो आप सिलेक्ट करो कि मैं जॉब पे जाऊं या फिर फ्रीलांस में जाऊं, फ्रीलांस में एजुकेशन में जाऊं या सर्विस पे जाऊं, है ना। वो डिसीजन एक बार सोचो, आपका क्या मन है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। मेरा जॉब में है, जॉब में जाने का मैं सर्विस या एजुकेशन? सर्विस में, क्योंकि एजुकेशन अब पॉसिबल नहीं है। फिर बोलते कि उम्र निकल जाने के बाद में अब एजुकेशन पॉसिबल नहीं होता है। नहीं नहीं, एजुकेशन से मेरा मतलब है आपको पढ़ना नहीं, आपको पढ़ाना है, एक टीचर बनने की जॉब पे। नहीं सर्विस। सर्विस में जाना है। अब जी। देखो, सर्विस में आपके लिए चैलेंज है। चैलेंज ये है कि कोई भी कंपनी जब सर्विस में किसी को रखती है, एथिकल हैकर को, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट्स ज्यादा रहती है। बैचलर्स होनी चाहिए, मास्टर्स होनी चाहिए, या फिर कंप्यूटर मतलब साइबर सिक्योरिटी में उनकी डिग्रीज होनी चाहिए। और एंटर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है। ठीक है, ये जेन्युइन है इसका। तो आपको करना ये चाहिए है कि अभी आप एक डिप्लोमा ज्वाइन कर लीजिए कहीं से भी, बहुत जेन्युइन जगहों से साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा ज्वाइन कर लो, तो एटलीस्ट आपको 1 साल का साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा फील्ड के अंदर एंटर करा देगा। जी। आप एथिकल हैकिंग की बात भी कर सकते हो, ठीक है, फील्ड में एंटर हो सकते हो, लेकिन वो डिप्लोमा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग कर देगा। अभी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन डिप्लोमा लेने के बाद मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी और फील्ड में एंटर हो जाओगे। जैसे ही एंटर हो जाओगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद आप आराम से फ्लो के साथ चलते रहोगे। आपको अगर अभी मुझसे ये पूछो कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप ना डिप्लोमा करो एथिकल हैकिंग का, साइबर सिक्योरिटी का डिप्लोमा करो। ठीक है, किसी ऑथेंटिक जगह से, जैसे साइबर पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है, तो आप वहां से भी डिप्लोमा होता है, आप उसको ज्वाइन करो, या जहां जहां आप ज्वाइन कर सकते हो सर्च करना। तो एटलीस्ट 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम कॉलेज से जी। उठाना, है ना, किसी उसके लिए तो बहुत ज्यादा कॉलेज प्राइवेट जाना कंपनी पड़ेगा, से नहीं। कॉलेज रेगुलर जाना पड़ेगा। हो सकता है, देखो क्या होता है, इग्नू से एजुकेशन करे सिस्टम तो। अपना ऐसा है, एजुकेशन सिस्टम अपना ऐसा है कि आप कम्युनिकेट करके सब कुछ कर लेते हो, है इग्नू ना। में पॉसिबल हो सकता है। क्या? इग्नू इग्नू। मतलब कई जगहों पे हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में पॉसिबल हो जाता है। आप जैसा चाहो वैसा, आपको बस एक बार उस तरफ जाने की जरूरत है, आपको रास्ते अपना आप मिल जाएंगे। कहीं तो आपको डिस्टेंस लर्निंग में मिल जाएंगे, जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन कर सकते हो। तो बहुत सोर्सेज मिलेंगे, बस थोड़ा वहां पे सर्च करना है, एफर्ट्स डालना है, और वो आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे। ठीक क्लियर है? है। ओके। Good. यस सैयद। हाय सर। सर ऑडिबल हूँ? यस, ऑडिबल हो सैयद। सर मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया था 2021 में, सर पास आउट था। तो मैंने कॉलेज से ही मुझे टेलीकॉम हुआवे जो ऑफिस है ना बेंगलोर में, जो टेलीकॉम के लिए काम करता है, उसमें मुझे जॉब मिला। तो मैं ऑलमोस्ट 2.8 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, उधर ही काम कर रहा हूँ। वहाँ से परमानेंट वो जो प्रोजेक्ट था ना वोडाफोन का, वो कतर में शिफ्ट हो गया। तो मैं पिछले दो अढ़ी साल से कतर में काम कर रहा हूँ वोडाफोन के लिए, अंडर टेलीकॉम कोर ऑपरेशन के लिए, जो CSPS आता है ना, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। लेकिन अभी फिलहाल ओके। मैंने सोचा कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है करके, तो मैंने इसमें शुरू किया हूँ। और मुझे नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो इसके बाद आता है ना, एथिकल हैकिंग के बाद बेसिक से जो करते हैं, तो मुझे उसमें जाना है सर। थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए कि ये हो पाएगा, कि बैचलर्स डिग्री भी है लेकिन साइबर सिक्योरिटी में नहीं है। अच्छा, ओके, देखो अच्छी बात यह है कि आप ऑलरेडी कंपनी में हो, बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, आपकी करंट जो जॉब रोल्स हैं वो क्या है, अभी आप क्या क्या मैनेज फ्रंट करते हैं, ऑफ मतलब एक्चुअल रोल्स क्या है? हम ये CS कॉल्स रिलेटेड, डेटा रिलेटेड दो भी है, मैनेज करते हैं CS और PS, सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, डेटा और 2G 3G कॉल्स का, वोडाफोन पूरा वोडाफोन ऑपरेटर का नेटवर्क हैंडल करते हैं सर, कोर ऑपरेशंस में। नेटवर्किंग से कितना रिलेटेबल है ये? मतलब फायरवॉल भी आता है उसमें। उसके बाद ये 2G आर्किटेक्चर, 3G आर्किटेक्चर, 4G आर्किटेक्चर। और परफेक्ट। PS में जो ये ई नोड भी वैसा, ये रैन, रेडियो नेटवर्क, उसे सब कुछ फेमिलियर हूँ सर, लेकिन उतना डीप नहीं, लेकिन बेसिक पता है। कोई इशू नहीं है, एक्चुअल बात वो नहीं है, आपको क्या मतलब किस चीज से फेमिलियर हो। रोल ये था
मतलब मेन पार्ट ये था कि अभी आपका करंट रोल क्या है, क्योंकि जो करंट जॉब रोल्स होंगे ना, जो आप वहां कर रहे होगे, उससे हम्म, आपको प्रमोशन मिलना बहुत आसान होगा, उससे आपको डायरेक्शन लेना सेम कंपनी में ही बहुत इजी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप नेटवर्क पेंटेस्टिंग ही करो, और वो आपको बहुत अच्छी डायरेक्शन दे देगा। आप उसी कंपनी में नेटवर्क पेंटेस्टिंग का काम करने लग जाओगे, नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करने लग जाओगे। पेंटेस्टिंग नहीं कहेंगे और नेटवर्क सिक्योरिटी कहेंगे। नेटवर्क ऑडिटर्स होते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आपको इनमें से किसी भी जॉब टाइटल में ले लेंगे। और एक बार जब आप नेटवर्क सिक्योरिटी के जरिए एंटर कर जाओगे ना, अब आप चाहो तो नेटवर्क सिक्योरिटी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो, और अगर नहीं चाहते हो तो आप स्विच भी कर सकते हो वेब एपीके पेंटेस्टिंग कहीं पे भी, क्योंकि आपने एक एंट्रेंस ले ली है। आप हम्म। सेम कंपनी में मल्टीपल सिक्योरिटी रोल्स भी मैनेज कर सकते हो, अलग अलग जो जो कंपनी टास्क परफॉर्म करती है उसके बिहाफ पे, चाहे वो हार्डवेयर सिक्योरिटी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो नेटवर्क हो। हम्म। तो आई थिंक आपको स्टार्टिंग नेटवर्क पेंटेस्टिंग से करनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत सही डायरेक्शन है। तो मैं इसमें ही आगे बढ़ूंगा सर। बिल्कुल 100%। सर ये मतलब वो जो सर्टिफिकेशन के एग्जाम्स जो होते हैं ना, जैसे बेसिकली CEH कुछ है ना एग्जाम, वो कब लेना है सर? मतलब कब लेना है, कैसे? एक्चुअली देखो, मैं रिकमेंड करूंगा, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी एग्जाम नहीं है, ठीक हम्म। है। एक कंपनी है जो आपको कह रही है कि आप कोर्स करो, जिसकी मार्केट में गुडविल अच्छी है। वो कह रही है कि आप एग्जाम दो, हम आपको उसका सर्टिफिकेट देंगे, क्योंकि मार्केट में हमारा नाम अच्छा है तो हमारे सर्टिफिकेट की वैल्यू भी अच्छी है। लेकिन पार्ट ये है कि कोई भी कंपनी में जब हम जॉब करने जाते हैं तो वो कहती है आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो या नहीं। कुछ पर्टिकुलर कंपनीज है जिनका टाइप होता है, जो जुड़ी हुई होती है, वो कहती है मैं इसी काउंसिल का ही चाहिए। अदरवाइज हर कोई कहता है कि आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो के नहीं हो, क्योंकि एथिकल हैकिंग के कोर्सेज कई सारी कंपनीज कराती है ना। आज के टाइम पे ऑफेंसिव सिक्योरिटी करा रही है, एथिकल हैकिंग इसी काउंसिल करा रही है, सिस्को करा रहा है, कॉम्पेट ये करा रहा है, नेटवर्क प्लस करा रहा है, ये कॉम्पेट के कोर्सेज है। तो ये सब लोग एथिकल हैकिंग करा रहे हैं, सबके सर्टिफिकेट वैलिड है, जेन्युइन है। तो हर कंपनी क्या कह रही है, आपके पास आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर होने चाहिए। तो हम कंपनीज के एग्जाम्स पे ना भागे, और अगर आपको जाना ही है तो मैं यही हाँ। रिकमेंड करूंगा कि आप सीईएच का एग्जाम मत देना, आप इसके अपर कोई भी एग्जाम दे देना। सर्टिफिकेट अगर लेना है तो थोड़े अपर टाइटल की लेना है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको सीएच का मिल चुका है, डब्ल्यूएस क्रिप्टा के सीएच का सर्टिफिकेट मिल चुका है, मिल जाएगा मतलब। ओके। गॉट इट। सर आपने कल जो नेटवर्क पेनिट्रेशन के लिए जो बुक सजेस्ट किया ना था सर, वो पढ़ सकते हैं ना सर? डेफिनेटली पढ़नी चाहिए आपको। मैंने नेटवर्क पेंटेस्टिंग बुक सजेस्ट करी थी कल, कल एपी कुछ की और थी। वेबसाइट की करी थी। एपी वेबसाइट की और है। डिजिटल फॉरेंसिक्स की करी, एक तो वेबसाइट पेंटेशन टेस्टिंग की करी थी, और एक हाँ। डिजिटल फॉरेंसिक्स की बुक सजेस्ट करी थी, है ना। सर मैं इसमें भी जा नेटवर्क सकता हूँ क्या? पेंटेस्टिंग, वेबसाइट पेनिट्रेटिंग में भी आपको जा सकता जाना हूँ तो ना? देखो नेटवर्क में चाहिए। मतलब आपको जाना, स्टार्टिंग जो है ना वो नेटवर्क पेंटेस्टिंग से करनी चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी में ही आपको रोल मिल जाएगा। आपकी कंपनी ही आपको प्रमोट कर देगी, तो एक बार इंटरनली कम्युनिकेट जरूर करना कंपनी। ओके। मैं आपको बताता हूँ नेटवर्क पेंटेस्टिंग में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ये अटैक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स, है ना, इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना, ठीक है। ओके तो ये सर। आपको ना नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में भी अच्छा आइडिया देगा, और थोड़ा अटैकिंग में, थोड़ा कमियां ढूंढने प्रोसेस में भी अच्छा गाइड करेगा। ये बुक रिकमेंड नेटवर्क करूंगा आपको मैं। प्रोटोकॉल्स। ठीक है। ओके, सही है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। जय श्याम। नमस्ते सर। सर आवाज आ रही गुड है? विनोद। यस श्याम। आवाज आ रही है सर? हाँ, ऑडिबल हो। मैं बोल रहा हूँ सर, मैं तो गवर्नमेंट जॉब करता हूँ अभी। तो मैं तो सिर्फ गुड। फ्रीलांसर शौक के लिए ये इसको कर रहा हूँ। और ठीक इसके है, बाद क्या क्या जॉब में हो आप अभी, मैं करंट क्या जॉब है। पटवारी हूँ सर, और अभी हाल ही में गिरदावर बना हूँ। तो मैं तो सर, परफेक्ट, ग्रेट। हमारा क्या पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन हुआ है, तो सर मैं उस वजह से इसको सीखना चाहता हूँ कि कोई ऐसी वारदात हमारे साथ नहीं हो। मोबाइल में चलाते हैं सर, नाइस। जो भी वेबसाइट है, तो हो सकता है कोई हमारा म्यूटेशन सिग्नेचर कर दे, डिजिटल सिग्नेचर कर दे, इस वजह से सीख रहा हूँ सर। बहुत अच्छा कॉज है, वेरी गुड। थोड़ा टाइम निकाल के मैं सीखना चाह रहा हूँ सर, जो कोशिश करता हूँ।
टेक्निकल ग्राउंड से तो नहीं हूँ, नॉन टेक्निकल हूँ, लेकिन फिर भी आप बताते हो उससे मुझे लगभग 60-70% मेरे फीड हुआ है सर दिमाग में। और भी मैं कोशिश करूंगा कोर्स को रिपीट करके। तो आगे बताओ सर, आगे क्या करना है मुझे? अब देखो, आपको जो बेसिक नॉलेज चाहिए था, सही कहूँ श्याम, तो आपको वो मिल चुका है ना? मतलब आपको जो जिस लेवल तक का नॉलेज चाहिए था ना, उससे 10 चीजें ज्यादा ही मिल गई है, देखा जाए। ठीक है, आपको तो सिक्योर रखना सीखना था, अभी तो आपने हैक करना भी सीख लिया है करीब करीब। तो आई थिंक आपको अब साइबर सिक्योरिटी में कुछ और आगे करियर वाइज है, बाकी सारी चीजें बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। तो जितना आपका कॉस्ट था उस हिसाब से तो मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ, आपने इनफ सीख लिया है। अब आप बस एथिकल हैकिंग में अपडेटेड रहो, अपने जो चीजें सीखी है प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, यूट्यूब पे जो कंटेंट आता है उसको भी थोड़ा क्रॉल कर लो, मैं क्योंकि आपकी उसमें सर कुछ नॉलेज आती रहती है। अभी वीडियो देखता हूँ सर, पहले की भी और लगभग देख रखी है मैंने, और कोशिश करता बहुत हूँ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आगे सर ये पेन टेस्टिंग का कोर्स करना चाहूँ तो? देखो, आप कर सकते हो, बट जेन्युइनली कहूँ तो आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं है, उतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। क्योंकि ना, पेन टेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चला जाता है, बहुत डिटेल में, बहुत मेहनत करनी, मतलब वो ऐसा है कि वो आपकी बहुत एनर्जी यूटिलाइज करता है। ऐसा है, आपको करंट अपना जो आप जो भी काम करो करो कर रहे होगे ना, जहां भी आपकी एनर्जी जा रही होगी, वहां से निकाल के आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा। पेन नहीं, टेस्टिंग बहुत टाइम मांगता है। दे दूंगा सर टाइम तो। मेरे इसमें क्या इंटरेस्ट है? मतलब अगर आपका इच्छा है, अगर आपको इंटरेस्ट है, तब तो आप पक्का सीखो। लेकिन अगर आपको लगे ना कि इंटरेस्ट नहीं है सर मेरे को वेबसाइट सिक्योरिटी में उतना ज्यादा, तो मैं कहूंगा कि सीधा पेन टेस्टिंग कोर्स में मत ज्वाइन होना। आप ऐसा कर सकते हो कि आप पेन टेस्टिंग के कुछ वीडियोस देखो, कुछ बुक्स पढ़ो। आपको लगे कि हाँ मजा आ रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अभी भी लग रहा है कि नहीं सर मन है सीखना है, तो पक्का ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, देखो, मैं तो अगर इंटरेस्ट है ना, तब तो ज्वाइन कर सकते हो। आप समझाते हो ना, उससे सर समझ में जल्दी आता है। वीडियो तो वीडियो ही है सर, ये है। तो आपसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू। एक तो सर डिजिटल फोरेंसिक का बेसिक नॉलेज, और ये दोनों सीखना चाहता हूँ बस। मेरे पास टाइम है, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है, 2-3 घंटे निकाल लूंगा मैं। ग्रेट श्याम। तो फिर देखो, मैं वेब पेन टेस्टिंग सिखा सकता हूँ, डिजिटल फॉरेंसिक्स मैं नहीं सिखाता, मेरा फील्ड नहीं है वो एक्चुअली, है ना? तो डब्ल्यू एस क्यूबटेक में डिजिटल फॉरेंसिक्स अभी सिखा नहीं रहे हैं, कोई कोर्स है नहीं। लेकिन हाँ, वेब पेन टेस्टिंग में जरूर सिखा सकता कब से हो रहा है सर बैच शुरू में? हूँ। है अभी शाम, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी होगा, देखो चांसेस हैं, अगर मेरा जो स्लॉट अगर मेरा खाली हो जाता है, तो शायद नेक्स्ट मंथ में आप सभी को पेन टेस्ट बैच मिल जाएगा। सर लेकिन तब अगर स्लॉट खाली नहीं होता है, तो मुश्किल है थोड़ा। रिपीट कर तो लेंगे सर उसके इसको। नेक्स्ट मंथ ये वीडियो तो सर 6 महीने तक रहेंगी लगभग। वीडियो रहेगी, एथिकल रखी वीडियोस रहेगी, आराम से रहेगी सर चैनल। और सीख लेंगे धीरे धीरे, डब स्किल डेवलपमेंट करेंगे, सब साथ करेंगे। थैंक यू सर। ओके श्योर, ओके, थैंक यू। शाम, मुझे चैट में ड्रॉप करना, आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, अभी आप कहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, वो चैट में लिख देना है। जिस भी जगह पर अपनी सर्विसेज दे रहे हो, चैट में लिखिए। संदीप, अनम्यूट करना संदीप। कैसा? ये संदीप। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ऑडिबल हो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मैं डिप्लोमा सीएस से कर रहा हूँ। 1 साल बाद मेरा कोर्स एंड हो जाएगा। इसके बाद मैं साइबर सिक्योरिटी का कौन सा कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ? आप डिप्लोमा CS यानी कंप्यूटर साइंस कह रहे हो या साइबर सिक्योरिटी कह रहे हो? सर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहे हो आप, ठीक है। और आपको आगे क्या कोर्स करना चाहिए है? यस मास्टर्स सर। करोगे? बिल्कुल सर। तो आप मास्टर्स, अभी आप डिप्लोमा, कितने टाइम का डिप्लोमा है ये? ये सर 3 साल का था। अभी अब 1 ही साल का बचा है। कोर्स का नाम क्या है, BCA? नहीं सर, कोर्स का नाम कंप्यूटर साइंस है, डिप्लोमा से पॉलिटेक्निक कॉलेज। अच्छा, पॉलिटेक्निक कॉलेज से करो, गॉट इट, समझ गया मैं। ठीक है, तो आप है ना, कोशिश करना, आप शायद डिप्लोमा के बाद बैचलर आपको करनी पड़ेगी। हाँ यानी कोशिश करना पता करने की, थोड़ा पता करना पड़ेगा आपको। आप
बैचलर्स या मास्टर्स, मास्टर्स में भी शायद जा सकते हो। अगर आप मास्टर्स में जा सकते हो तब तो बहुत अच्छा है। डिप्लोमा करने के बाद अगर आप मास्टर्स में जा सकते हो तो आप एमएससी या एमसीए इन साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन कर लेना। एमटेक में तो नहीं जा पाओगे, लेकिन एमएससी और एमसीए में इन साइबर सिक्योरिटी ज्वाइन कर लेनी। अगर ऐसा नहीं होता है और आपको कोर्सेज की तरफ जाना है तो आप एक और डिप्लोमा करना है, डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, 1 साल का होगा, है ना। आप पॉलिटेक्निक से कर रहे हो, आपको ये कंफर्म करना है कि आप सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी से कहाँ से हो आप संदीप? सर मैं बालाघाट से हूँ, लेकिन दमोह पॉलिटेक्निक कॉलेज में। अच्छा, सो पता करो आपके आसपास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो पूरी ये डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी कराती है यस सर। ना। आप वो करो तो बेटर है। ओके सर, थैंक यू। ओके, परफेक्ट। ओके एवरीवन, सो यस अविनाश, एक बार म्यूट करके बता दो करंटली क्या क्या कर रहे हो और क्या प्लान है आगे। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है। इंजीनियरिंग कर रहे हो? परफेक्ट। एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी करना, ग्रेजुएशन वाइज कह रहा हूँ। रही बात कोर्सेज की, तो अब हमें पता है हमें कोर्स वो ज्वाइन करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। किसी को वेब टेस्टिंग, वेब पेन टेस्टिंग पसंद है तो उसमें जाएगा, किसी को डिजिटल फॉरेंसिक पसंद है तो उसमें जाएगा, किसी को नेटवर्क पेन टेस्टिंग पसंद है उसमें जाएगा, किसी को एपी के पेन टेस्टिंग पसंद है उसमें जाएगा। जो फील्ड पसंद हो उससे रिलेटेड कोर्स ज्वाइन कर लेना, लेकिन अपने जो ग्रेजुएशन कोर्स या जो डिप्लोमास है ये साइबर सिक्योरिटी में लेने हैं। गॉट इट अविनाश? एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी करेंगे। ओके एवरीवन, आज की क्लास यही एंड करेंगे। अब कल हम क्या करेंगे, कल हम सबसे पहले तो ग्रुप फोटो लेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हो आप लोग इस बैच में, सबके सब कल ज्वाइन हो जाना, ठीक है। अपन पहले ग्रुप फोटो लेंगे, उसके बाद डाउट सॉल्विंग करेंगे, जो एरर्स हैं जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करेंगे। ओके एवरीवन, परफेक्ट। बाय एंड गुड नाइट सबको।